भगत सिंह कोश्यारी जी ने यही जानने के लिए तो फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण करने को कहा कि आखिर उन 34 विधायक जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वे लोग महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ हैं या एकनाथ शिंदे। अगर किसी भी राज्यपाल को इस बात का संदेह हो रहा है कि जो सरकार उनके राज्य में चल रही है वो सदन का विश्वास खो चुकी है, तो यह तय करने का तरीका आखिर कौन सा हो सकता है बहुमत परीक्षण के अलावा कि यह तय हो पाए कि सदन का उस मुख्यमंत्री में, उस सरकार में विश्वास है अथवा नहीं। अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, और अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते, फ्लोर टेस्ट में वो हार जाते, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को बहाल कर देती? क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना देती सदन का जिसमें विश्वास ना हो? प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। सामान्य तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में कोई मामला जाता है तो यह माना जाता है कि लोगों की तमाम शंकाएं, चाहे संवैधानिक हो, राजनीतिक हो या अन्य प्रकार की, उनका समाधान हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगा जिससे सभी लोग संतुष्ट होंगे, या कम से कम कानूनी नजरिया, संवैधानिक दृष्टिकोण उस विषय पर क्या कहता है, इसमें लोगों की सोच स्पष्ट होगी। लेकिन महाराष्ट्र में जो पिछले साल जून के महीने में राजनीतिक संकट आया था, महाविकास अघाड़ी की सरकार जो कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही थी, उसमें शिवसेना के कई विधायकों ने बगावत करके उससे अपना समर्थन वापस ले लिया था, या कहें उनसे अलग हो गए थे, और उसके बाद नई सरकार बनी थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कल इस मामले में फैसला सुनाया है और उन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी पे की हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां हैं उन्हें देखने के बाद, उन्हें सुनने के बाद तमाम प्रकार के सवाल मन में उठ रहे हैं, जिनके जवाब ढूंढ रहे ही होंगे, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सवाल जनता के मन में, आम लोगों के मन में उठे, उनके जवाब ढूंढना अनिवार्य होता है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने और उसका क्या मतलब है, जो उन्होंने सवाल उठाए, उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी की वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी पे की। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि उन्होंने जो विधानसभा का सत्र, या कहा जाए जो उद्धव ठाकरे जी को फ्लोर टेस्ट करने के लिए यानी बहुमत परीक्षण करने का जो निर्देश दिया था वो उचित नहीं था, वो संविधान के मुताबिक नहीं था। उन्होंने ये नहीं कहा असंवैधानिक था, उन्होंने कहा कि ये संविधान के मुताबिक नहीं था। वो ये पूछ रहे थे, जो ये 5 जजों की बेंच थी, संवैधानिक पीठ, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के श्री DY चंद्रचूड़ जी, उनके नेतृत्व में हो रही थी और इसका फैसला उन्होंने पढ़ के सुनाया था। तो जो DY चंद्रचूड़ जी की नेतृत्व वाली जो ये पीठ थी, उसने ये सवाल पूछा या ये सवाल उठाया कि आखिर वो कौन सा तरीका था जिससे भगत सिंह कोश्यारी, जो उस समय राज्यपाल थे, उन्हें ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे की सरकार ने, जो महाविकास अघाड़ी की सरकार चल रही थी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में, उसने अपना विश्वास खो दिया है। उन्होंने कहा ऐसे कोई दस्तावेजी सबूत उनके पास नहीं थे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने यही जानने के लिए तो फ्लोर टेस्ट या बहुमत परीक्षण करने को कहा कि आखिर उन 34 विधायक जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है वे लोग महाविकास अघाड़ी की सरकार के साथ हैं या एकनाथ शिंदे, जो शिवसेना के बागी नेता थे, उनके साथ हैं। दरअसल 34 विधायकों ने एक चिट्ठी भगत सिंह कोश्यारी को लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वे शिवसेना का जो कामकाज है
उससे संतुष्ट नहीं है। कुछ इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो इससे राज्यपाल को यह संदेह होना स्वाभाविक सी बात है कि क्या वे सरकार के साथ हैं या नहीं। ध्यान रखिए, तमाम ऐसे फैसले हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही यह कहा गया है कि बहुमत का फैसला सदन के पटल पर होगा। तो कोश्यारी जी को अगर यह लगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गया हूं कि आप अपना विश्वास खो चुके हैं। अगर ऐसा होता तो सीधे सीधे वो सरकार को बर्खास्त करने की जो है सिफारिश कर सकते थे। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आपका सदन का आप में विश्वास नहीं रहा है, इसलिए आप सदन में अपना बहुमत जो है वो सिद्ध करें, साबित करें। अब जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि आखिर बहुमत परीक्षण के लिए उन्होंने क्यों कहा, वो संविधान के मुताबिक नहीं था। तो अगर किसी भी राज्यपाल को इस बात का संदेह हो रहा है कि जो सरकार उनके राज्य में चल रही है वो सदन का विश्वास खो चुकी है, तो यह तय करने का तरीका आखिर कौन सा हो सकता है बहुमत परीक्षण के अलावा कि यह तय हो पाए कि सदन का उस मुख्यमंत्री में, उस सरकार में विश्वास है अथवा नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न भगत सिंह कोश्यारी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, उन्होंने कहा कि यह जो मामला था यह शिवसेना की आंतरिक लड़ाई थी और इस आंतरिक लड़ाई में राज्यपाल को नहीं कूदना चाहिए था और फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं देना चाहिए था। ध्यान रखिए, सरकार पार्टी का निजी विषय नहीं होता है। सरकारों का गठन फ्लोर टेस्ट और सदन में विश्वास के आधार पर तय होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, वो किसी पार्टी का नेता नहीं होता। तो ये कैसे तय हो जाएगा? यह तय करने का अधिकार तो विधानसभा के विधायकों को ही है। वहीं पर तय होगा कि सदन का विश्वास किस नेता में है। तो अगर कोश्यारी जी को कहीं यह लग रहा था कि उद्धव ठाकरे जी को पर्याप्त संख्या में विधायकों का समर्थन हासिल नहीं है, तो उन्होंने कह दिया कि भाई आप आइए और विधानसभा में ये सिद्ध कीजिए। उन्होंने अपने घर पे या राजभवन में विधायकों की परेड करने का आदेश नहीं दिया था। ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि इसी देश में तमाम राजभवनों में विधायकों की परेड हुआ करती थी। तो कोश्यारी जी ने उस तरह की परंपरा का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के पटल पर आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए, आप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पार्टी के आंतरिक कलह को लेकर फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए, यह पार्टी के आंतरिक कलह का सवाल नहीं था। यह सवाल सदन के विश्वास का था कि मुख्यमंत्री में सदन का विश्वास है अथवा नहीं। तो इसका फैसला तो सिर्फ फ्लोर टेस्ट के द्वारा ही हो सकता था और कोई तरीका नहीं था। तीसरी जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई वो इन दोनों बातों से ज्यादा खतरनाक है और भविष्य की राजनीति को प्रभावित करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में ने जो ये संवैधानिक पीठ थी, इसने अपना जजमेंट सुनाते हुए ये कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, इसलिए हम उन्हें कोई राहत नहीं दे सकते। अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता, इस्तीफा नहीं दिया होता, तो हम उन्हें राहत देने के बारे में सोच सकते थे। इस बात को समझिए, अगर उद्धव ठाकरे जी ने उस समय पर फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि सदन का उनमें विश्वास नहीं रहा है, यानी कि बहुमत उनके साथ नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर वो फ्लोर टेस्ट में जाते तो दो स्थितियां बन सकती थी, या तो वे बहुमत सिद्ध कर देते या उनकी सरकार गिर जाती। अगर वो बहुमत सिद्ध कर देते तो सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं थी, और अगर वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते
फ्लोर टेस्ट में वो हार जाते, तब भी क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी सरकार को बहाल कर देती? क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे नेता को मुख्यमंत्री बना देती सदन का जिसमें विश्वास ना हो? संवैधानिक व्यवस्था में यह कहां लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति को जिसमें सदन का विश्वास ना हो उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना के रखा जाए? राज्यपाल का यह संवैधानिक दायित्व तो है कि वो इस बात पे निगाह रखे कि जो व्यक्ति सदन का विश्वास रखता हो या सदन के बहुमत का जिसमें विश्वास हो उसे सरकार बनाने का न्योता दिया जाए और उसकी सरकार जो है वो संवैधानिक तरीके से चले। और यहां पर इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो फैसला किया, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे ने उनके उस निर्णय को सही साबित किया। और इसके बाद जो बागी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए थे वो लगातार उनके साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि जिस तरह का जो संदेह भगत सिंह कोश्यारी को था वो सही साबित हुआ। यानी कि भगत सिंह कोश्यारी ना तो उनका संदेह गलत था और ना ही उनके द्वारा फ्लोर टेस्ट को दिया गया, फ्लोर टेस्ट का जो उन्होंने आदेश दिया था उसमें कहीं कोई खामी नजर आती है। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि उन्होंने जो फैसला दिया वो संविधान के मुताबिक नहीं था। सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पर किस आधार पर पहुंचा, इसका जवाब तो माननीय जज को देना ही चाहिए। जिस तरह का यह फैसला आया है इसके बाद एक और सवाल उठेगा कि भविष्य में यदि कोई मुख्यमंत्री अपना बहुमत खो देता है और वो फ्लोर टेस्ट में जाता है, इसके बाद क्या राहत पाने के लिए, यानी कि वो उसकी सरकार गिर जाती है, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाता है, फिर अगर वो सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में राहत मांगने के लिए जाता है तो क्या इस निर्णय के आधार पर उसको, उसकी सरकार को फिर से बहाल किया जा सकता है? इस सवाल का जवाब भी माननीय न्यायाधीश महोदय को देना ही होगा। उन्हें बताना होगा कि आखिर जो सरकार अल्पमत में आ गई, जिस सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त नहीं है, क्या उसे बने रहने का संवैधानिक अधिकार है? इस तरह के जो तमाम सवाल न्यायालय के निर्णय से उठे हैं, इसके जवाब में तत्कालीन राज्यपाल जो थे महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी जी ने भी कहा है कि मेरे पास अगर कोई व्यक्ति इस्तीफा लेके आया तो क्या मैं उससे मना कर देता कि आप इस्तीफा मत दीजिए? उस समय के हालात जो जून 2022 में पैदा हुए थे उसको देख के सबको लग रहा था, सब समझ गए थे कि उद्धव ठाकरे के साथ अब शिवसेना नहीं है, शिवसेना के विधायक नहीं है। इसीलिए उन्होंने सदन का सामना करने के बजाय इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। लेकिन माननीय जज महोदय कह रहे हैं कि वे फ्लोर टेस्ट का अगर सामना करते तो हम उनकी सरकार को बहाल कर देते, यानी कि अल्पमत में आई हुई सरकार को भी बहाल किया जा सकता था। तो आज के अंक में बस इतना ही। ये जो सवाल उठे हैं इन सवालों के जवाब पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिर किस तरीके से एक अल्पमत की सरकार बनी रह सकती थी। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।